Good morning everyone. This is Khushbu, Assistant Professor, Electrical Engineering Department. I welcome you all on our RPIT YouTube channel, that is RPIT Academics. Today we are going to discuss about this star connection in three-phase system. Star connection means there are two type of connection in three-phase system: star connection and delta connection. Means we connect the common point in star form. That connection is known as star connection, and in this way we connect in triangle shape, then it is known as delta connection. So one by one we will discuss both of them. So starting with the video with the star connection, the similar end of the three winding are connected to a common point called star or neutral point. जब हम similar या either it is start point और finish point, हम उसको कनेक्ट कर देते हैं कॉमन पॉइंट के साथ, उसे बोलेंगे हम स्टार और न्यूट्रल पॉइंट. द थ्री लाइन कंडक्टर रन फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री फ्री टर्मिनल कॉल्ड लाइन कंडक्टर्स. Now the wires carried to the external circuit giving three phase three wires connection system. However, sometimes the fourth wire is carried from the star point to the external circuit called neutral wire. तो दो टाइप के हमारे कनेक्शंस बन जाते हैं स्टार कनेक्शन में, थ्री फेज़ थ्री वायर और या फिर थ्री फेज़ फोर वायर. थ्री फेज़ थ्री वायर जब होंगे जब हम तीनों वायर्स का यूज़ करेंगे स्टार में कनेक्ट करेंगे, और अगर फोर्थ वायर अगर हम न्यूट्रल वायर भी एक ले लें तो वो थ्री फेज़ फोर वायर सिस्टम बोलेंगे उसे. तो further we will see the connection diagram. Star connection is shown in this diagram. You can see कि इसके जो आर वाई भी फेज़ है, दिस इज़ आर, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ बी. तो ये हमारे जो तीनों फेजेस हैं उनको हमने स्टार की फॉर्म में कनेक्ट कर दिया है. और जो फेज़ लाइन वोल्टेज होगी जो दोनों फेजेस के बीच में होगी, दैट विल बी line voltage, and the phase voltage is in between the phase and the neutral point. You can see in this figure also, this is the phase voltage EPH and this is the line voltage. एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो होगी, जो हमारे फिनिश टर्मिनल हैं हाँ यहाँ पे वो हमारे हैं A2 B2 C3. दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्टार और a neutral point, और RYB हमारे phases हैं. The current through each phase is called phase current, and the current following through each line conductor is called line current IL. Similarly जो हमारी phase voltage होगी वो EPH से हम डिनोट कर रहे हैं, and the line voltage with the EL. अब हमें इसका रिलेशन देखना है कि जो हमारा phase voltage और line voltage के बीच में क्या रिलेशन आता है स्टार कनेक्शन में, और line current और phase current में क्या आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस डायग्राम जहाँ पे इन्होंने दोनों फेजेस के बीच में वोल्टेज दिखाई है, एंड दोनों न्यूट्रल पॉइंट एंड फेज़ के बीच में जो हमें वोल्टेज मिलती है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बी आर क्या है, बी और आर के बीच में, बी और आर के बीच में जो फेज़ डिफरेंस होगा, फेज़ शिफ्ट होगा, और जो आर वाई है वो आर और वाई के बीच में होगा. सिमिलरली अगर हम एन आर की बात करें तो न्यूट्रल और जो आर फेज़ है उसके बीच में होगा, एन बी न्यूट्रल और एन ब्लू फेज़ के बीच में होगा, और एन वाई न्यूट्रल और वाई के बीच में होगा. तो इन दिस वे वी विल डिनोट ऑल ऑफ देम. एज द सिस्टम इज़ बैलेंस, तो बैलेंस का मीन क्या है, ऑल द थ्री फेजेस दैट इज़ आर वाई बी आर वाई बी, द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू दैम. अगर ये बैलेंस सिस्टम है तो करंट हमारा इक्वल फ्लो करेगा आर में भी, वाई में भी, बी में भी. देयरफॉर थ्री वोल्टेजेस जो होगी ई एन आर, ई एन वाई एंड ई एन बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिस्प्लेज फ्रॉम वन अनदर बाय 120 डिग्री अपार्ट. जो हमारी वोल्टेजेस होगी वो भी इक्वल होगी, लेकिन उनके बीच में फेज़ डिफरेंस होगा 120 डिग्री का. फेज़र डायग्राम यहाँ शो किया गया है. जो हमारे ये जो हमारे आर वाई बी फेज़ है, दिस इज़ आर वाई बी फेज़. यहाँ पे हमारा आर वाई फेज़ है, एंड थर्ड वन इज़ जो हमारा वाई बी फेज़ है, एन आर फेज़ है. तो इनके बीच में यू कैन सी कि इनके बीच में फेज़ डिफरेंस हमारा 120 डिग्री है, देन अगेन 120 डिग्री,
एंड देन अगेन 120 डिग्री। सबके पेज में फेज डिफरेंस जो हमारा 120 डिग्री है। तो जो हमारा एरो हेड दिखाया गया हुआ है वो EMF और करंट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो हमारे जो न्यूट्रल और फेज़ के बीच में होगा वो EPH होगा। एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द फेजेस ऑल्सो। यही हमारा 2 फेज़ वोल्टेज होगी किसी भी 2 लाइन के बीच में, यानी कि सभी इक्वल होते हैं इस केस के अंदर। और अगर हम बात करें इसकी जो इसको हमने डिराइव करना है, ये डेरिवेशन हमें करनी नहीं है, डायरेक्टली हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि जो लाइन वोल्टेज होगी और फेज़ वोल्टेज होगी उसके बीच में क्या होगा रिलेशन। एंड दैट केम आउट टू बी दिस वन जो हमने यहाँ देखा है। लाइन वोल्टेज यानी कि EL इज़ इक्वल टू √3 टाइम्स EPH, यानी कि वोल्टेज जो होती है वो हमारी लाइन में √3 टाइम्स होती है फेज़ वोल्टेज के। इन दिस वे अगर हम फेज़ लाइन करंट और फेज़ करंट की बात करें, दे आर इक्वल, वो दोनों सब इक्वल होते हैं, यानी कि जो IL होता है वो IPH के इक्वल होता है इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। So this is all about the star connection. For the next topic we will meet in जो हम डेल्टा कनेक्शन डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन